संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का अभिनंदन है। कक्षा दशम पाठः भूकंप विभीषिका, अर्थात भूकंप की आपदा, या आप कह सकते हो कि डर, या कह सकते हो ज्वाला। तो यह पाठ हमारे वातावरण में भौतिक सुख साधनों के साथ साथ अनेक आपदाएं भी लगी रहती हैं और जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। तो किस प्रकार कर देती हैं, यह सब कुछ इस पाठ में दर्शाया है। बिना किसी विलंब के पढ़ते हैं। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रं नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत्। 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब समूचा भारत राष्ट्र, पूरा का पूरा देश नृत्य गीत वादित्राणाम अर्थात नाचने गाने और बजाने की खुशी में मग्न आशीत मगन था। 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब समूचा भारत नृत्य गीत आदि बजाने के उल्लास में मगन था, तब अकस्मात एव अचानक ही गुर्जर राज्यम, गुजरात राज्य प्रियाकुलम, चारों ओर से बेचैन, विपर्यस्तम अस्त व्यस्त, क्रंदन विकलम क्रंदन से व्याकुल, विपन्नम चातम दुखी हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका, भूकंप की भयंकर ज्वाला ने या आपदा ने समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम, समस्त गुजरात क्षेत्र, विशेषेण च कच्छ जनपदम, विशेष रूप से कच्छ जनपद को, ध्वंस अवशेषों परिवर्तितवती खंडहरों में परिवर्तित कर दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम तु, भूकंप का केंद्रभूत भुजनगर तो, मृतिका किरणकम इव मिट्टी के खिलौने के समान, खंड खंडम जातम टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमिकानि भवनानि, बहुमंजिला इमारतें, क्षणेन एव धराशायिनी जातानी क्षण भर में ही धराशायी हो गई। उत्खाता विद्युत स्तंभा, बिजली के खंभे उखड़ गए। और विशीर्णा गृह सोपान, घर की जो सीढ़ियां हैं या सोपान मार्ग हैं वो टूट गए, खंडित हो गए। फाल द्वे विभक्ता भूमि, और धरती दो फाड़ों में बट गई। भूमि गर्भात, भूमि के गर्भ से, ऊपरी निसरंती भी, ऊपर की तरफ निकलती हुई, दुर्वार अर्थात जिसको हटाया जाना मुश्किल है, जलधारा भी, ऐसी जल की धाराओं के द्वारा महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम अर्थात बाढ़ का दृश्य उपस्थित
हो गया, महान बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। सहस्रमिता प्राणिनः तो क्षणेन एव मृताः, सहस्रों प्राणी तो क्षण भर में ही मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता, अर्थात ध्वस्त हो चुके भवनों में दबे हुए सहस्रों अन्य सहायता के लिए करुणम क्रंदते स्म, करुण क्रंदन कर रहे थे। हा देव, हे देव, क्षुत क्षाम कंठा, अर्थात भूख से दुर्बल कंठ वाले, मृत प्राय केचन शिशवः, मृत प्राय कुछ बच्चे, तू तो ईश्वर कृपया एव, भगवान की कृपा से ही, द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः, 2-3 दिन तक ही जीवन धारण कर पाए। इयम आशीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, यही जो भयानक त्रासदी थी यह कच्छ भूकंप की। पंचोत्तर द्विसहस्र पृष्ठाब्दे, अर्थात 2005 ईस्वी में, अपि भी कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धराया महत कंपन्नम जातम, पाकिस्तान देश में और कश्मीर प्रांत में महाकंपन हुआ था। यशमात कारणात लक्ष्य परिमिता, जिसके कारण लाखों की संख्या में जना लोग अकाल कवलिता, अर्थात बेसमय मृत्यु को प्राप्त या काल के ग्रास बन गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी किससे कांपती है। वैज्ञानिकः इति विषय कथयन्ति, वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं, यत् की पृथिव्या अंतर्गर्भे, पृथ्वी के अंतर्गर्भ में विद्यमानः बृहत्या पाषाण शिला, विद्यमान बड़ी बड़ी जब पत्थर की शिलाएं यदा संघर्षण वशात त्रुटियंती, आपस में टकराने से जब टूट जाती हैं, तदा जायते भीषणम संसकलनम, तब भयंकर संसकलन होता है। संसकलन जन्य कंपनम च, और संसकलन के कारण कंपन पैदा होता है। तदेव भयावह कंपनम, और वही जो डरावना कंपन है, धराया ऊपरी तलम अपि आगत्य, धरती के ऊपरी तल पर आकर महाकंपनम जनयति, महाकंपन पैदा करता है। ये न महाविनाश दृश्यम सम उत्पद्यते, जिससे महान विनाश का जो दृश्य है वह उत्पन्न हो जाता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटयपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञा, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट के द्वारा भी भूकंप पैदा होता है, ऐसा कहते हैं भूकंप विशेषज्ञ। पृथिव्या गर्भे विद्यमानो अग्नि, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि, यदा खनिज मृतिका शिला आदि संचयम कथयति, जब खनिज मिट्टी और शिला आदि का के समूह को जब वो उबालती है, तदा तत्सर्वमेव लावारस ताम उपेत्य, तब वह सब लावारस में बदलकर या पहुंचकर दुर्वारगत्या धराम पर्वतम व विदार्य बहिर्निष्क्रामति, दुर्वार गति से, अर्थात जिसको रोका न जा सके इस गति से या अत्यंत तीव्र गति से पृथ्वी और पर्वतों को विदार्य फाड़कर बहिर्निष्क्रांति, बाहर निकलता है लावारस। धूम भस्म आवृतम जायते तदा गगनम, धुएं और भस्म से आवृत हो जाता है तब आकाश। सेल्सियस ताप मात्राया, और यदि हम सेल्सियस ताप मात्रा की बात करें तो 8 शतांकताम उपगतो अयम लावारसो, 800 के अंक पर जब ये लावारस जाता है, नदी वेगेन प्रवहति तदा, और जब ये नदी के वेग से बहता है तब पार्श्वशत ग्रामा नगराणी व तद उदरे, अर्थात नजदीक स्थित गांव और नगर उसके पेट में
क्षणेनैव समाविशन्ति, क्षण भर में समा जाते हैं। निहन्यते च विवशः प्राणिनः, और मारे जाते हैं विवश प्राणी। ज्वालाम उद्गिरन्त एते पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जनयन्ति, आग उगलते ये जो पर्वत हैं ये भी भयंकर भूकंप को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि दैव प्रकोप भूकंपो नाम, यद्यपि दैविक आपदा का नाम भूकंप है, तस्य उपशमनस्य न कोऽपि स्थिर उपाय दृश्यते, उसको शांत करने का कोई स्थायी उपाय नहीं दिखाई देता। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्पयो, प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान पर गर्वित मनुष्य बोना ही साबित हो रहा है। तथापि भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति, फिर भी भूकंप के रहस्यों के जानकार कहते हैं, यह तो बहुभूमिका भवनम निर्माणम न करणीयम, बहुमंजिला भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहन मात्रम नदी जलमपि न एकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम, और तटबंध बनाकर अत्यधिक मात्रा में नदियों का जल भी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन वशात भूकंप संभवति, असंतुलन वश भूकंप उत्पन्न होता है। वस्तुतः शांतनी एवं पंचतत्वानि, वास्तव में पांचों तत्वों के शांत रहने पर ही क्षिति जल पावक समीर गगन, अर्थात धरती आकाश जल अग्नि और वायु और आकाश, भूतलस्य योग क्षेमभ्याम कल्पन्ते, इनके शांत रहने पर ही भूतल पर योग और क्षेम की कल्पना की जा सकती है। अशांतानि खलु तानि एव महाविनाशम उपस्थाप्यन्ति, और इनकी अशांत होने पर यही पंच तत्व महाविनाश को उत्पन्न कर सकते हैं। धन्यवाद।